नमस्कार। दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। दोनों जगहों पर भाजपा को वोट हिंदुओं का ही चाहिए, लेकिन संसद में कुंभ में मारे गए हिंदू श्रद्धालुओं की मौत पर भाजपा 5 सेकंड की श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाई, शोक तक नहीं दिखा पाई। चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि आखिर कुंभ में मारे गए लोगों की सही संख्या क्यों नहीं सरकार बता रही है, सूची क्यों नहीं दे रही है। विपक्ष हंगामा कर रहा था, सवाल कर रहा था, नारे लगा रहा था, लेकिन भाजपा के मुंह से चू तक नहीं निकली। आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर से बात करेंगे। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों जगहों पर चुनाव है। हिंदुओं का ही वोट भाजपा चाहती है, लेकिन हिंदुओं को श्रद्धांजलि तक संसद में नहीं दे पाई, 5 सेकंड का मौन तक नहीं रख पाई उनके लिए। किसकी सरकार है? अडानी अंबानी की सरकार है। हिंदुओं की सरकार कहाँ है प्रज्ञा जी? हिंदुत्व ये एटीएम है इनके लिए। राम ये एटीएम है, कुंभ एटीएम है, यहां अंबेडकर एटीएम है, यहां महात्मा गांधी एटीएम है। इन्हें किसकी फिक्र पड़ी है? छोड़िए इस बात को। जो लोग का स्वर्गवास हुआ, जो लोग मारे गए वहां पे, मैं मारे गए बोलती, जिन लोगों की हत्या हुई है कुंभ में, और हत्यारी सरकार है, क्योंकि इस लोगों के विज्ञापन पढ़ पढ़ के लोग आए थे। ये योगी कह रहे थे ना, 100 करोड़ के लोगों की व्यवस्था है, 4 करोड़ में चरमरा गए। जरूरत से ज्यादा बोलना और जबान में हड्डी नहीं, इसका दुरुपयोग करना, ये लोगों को भारी पड़ गया है। कौन सा हिंदुत्व की सरकार है ये मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, ये इनका हिंदुत्व दिख गया मुझे, जब वो बागेश्वर वाला नालायक कहता है कि मरना तो सब कुछ है, अरे इस कुंभ में मर गए तो तुमको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो भाई तू क्यों जन्म मृत्यु के फेरे में पड़ा है? तू क्यों नहीं घुसता? तू क्यों वीआईपी से जाता है, वाइस कैटेगरी की और सिक्योरिटी और बड़े बड़े मुचमंडों के साथ? तुम जाओ, मोक्ष पा लो ना। ये योगी मोदी जी का कुंभ था, जो बाद में बागेश्वर के भाषा में मोक्ष कुंभ हो गया, और मेरे भाषा में मौत का कुआं। मेरे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, जो लोग गए, कुछ गाड़ी पार्किंग में पिछले 8 दिन से खड़ी है, और पार्किंग गाड़ी वाला आ ही नहीं रहा है लेने, क्योंकि शायद ही कोई बचा है उन गाड़ी में से। कुछ होटलों में कमरे के लोग गए, अभी तक आए नहीं है, शायद पता नहीं उनकी शव कहां है, कोई किसी को पता नहीं। 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है, किन कुन क्यों मिल रही इसकी सूची जारी नहीं की। वहां जो गुमशुदा के लोग हैं, उनके यहाँ 1500 2-2000 लोगों की लिस्ट है गुमशुदा की। 48 घंटे 56 घंटे हो गए, अभी तक कोई गुमशुदा से लोग वापस नहीं आ रहे। कहां से आएंगे? आपके बुलाने से, और आप गंगा किनारे हैं और प्रयाग राज में हैं, मोदी जी के राज में हैं, योगी जी के राज में हैं, तो स्वर्ग से लोग नीचे नहीं उतरते। वो भगीरथी था जिसने गंगा को स्वर्ग से नीचे उतारा। आज गंगा स्वयं रिग्रेट करती होगी। आज गंगा के लिए वो बेटे, मुसलमान बेटे अपने हुए, जिन्होंने लोगों को अपने घर में पनाह दी, बिल्कुल, जिन्होंने मदद करी, जिन्होंने अपनी मस्जिदें खोल दी, जिन्होंने अपने मजार खोल दिए, अपने घर का किचन खोल दिया कि आओ खाना खाओ, क्योंकि आप प्रयागराज में आए हो। सर, हम भी गंगा के बच्चे हैं। सर, इतने हिंदू श्रद्धालु मारे गए, लेकिन अभी भी योगी फूल कर गुब्बारा हुए जा रहे हैं कि उन्होंने 34 करोड़ लोगों को बुलाया, 34 करोड़ डुबकियां हुई। अभी भी पीठ पर गुड़ मीसा जा रहा है। सर, 2013 के बाद हमारे यहाँ नेताओं को साइकिल पंप साथ में ले जाने की आदत है, और साथ में 2 पंप चलाने वाले। ये जहां भी खड़े हो जाते लोग हवा भरते रहते हैं, और ये गुब्बारा होते रहते हैं। इनको यथार्थ के धरातल पे जीने की आदि नहीं है। इन्हें पता है, इनको एक एक आंकड़ा पता है। इन्हें पता है 2000 से ज्यादा लोग मरे हैं। इन्हें पता है कि जो जितनी जानकारी लोगों के बीच में है कुंभ की आदिकाल से, उसमें सबसे ज्यादा मौतें इस कुंभ में हुई है, ये वो जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन शर्म नहीं है, निर्लज्जता की चादर ओढ़े बैठे हैं।
मैं बार बार कहता हूं, कई बार कहूंगा ये, मुझे नेताओं से अपेक्षा नहीं है। नेता तो होते ही झूठ बोलने के लिए, नेता तो होते ही आश्वासन देने के लिए, नेता तो होते ही जुमले गाड़ने के लिए, लेकिन मुझे ये अपेक्षा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हो सकती है, लेकिन मैं अपेक्षा महाराज गोरखनाथ के पीठ के पीठेश्वर योगी आदित्यनाथ से नहीं थी। मुझे ये अपेक्षा उस भगवे वस्त्र धारण करने वाले से नहीं थी, जो अभी तक सूची नहीं दे। किस बात की बात करेंगे प्रज्ञा जी? क्या आपको लगता है इस अभी उत्तर प्रदेश में आपके प्रजातंत्र चल रहा है? कोई कहे अघोषित लोग, अघोषित आपातकाल है। मैंने बोला अघोषित आपातकाल, अरे कौन सी इंसानियत? राजनीति में कोई इंसानियत नहीं। सर आपने वो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूल गए कि इसी प्रयागराज के मुसलमानों ने आने वाले यात्रियों के लिए अपने घर खोल दिए, और आज मिल्कीपुर में सभा खत्म होने के पहले, प्रचार खत्म होने के पहले वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पाजी और काजी जी। शर्म आनी चाहिए, कम से कम आज तो शर्म आनी चाहिए इस बात को। अभी भी हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हो। कब तक बांटोगे इस देश में अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता का मक्खन खाने के लिए? किस किस का मंथन करोगे, और उस मंथन में किस किस को रगड़ोगे? लोकतंत्र के हम हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो संविधान की आत्मा है, और संविधान क्या है? विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। विधायिका कितनी भाग रही है कि संसद में भी आज उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी, डिस्कशन तक नहीं किया जी। मानो कुंभ से कोई लेना देना ही नहीं। सर सवालों से भाग रहे थे, चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि कितने लोग सवालों का चर्चा इस पर होनी चाहिए। 2013 से लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी है? लोग अपनों को खोज रहे हैं। आपने बताया होटल से लोग गए, वापस नहीं आए, गाड़ी खड़ी कर गए, लोग वापस नहीं आए, लोग परेशान हैं, लोग अपनों को खोज रहे हैं। लेकिन चर्चा हुई आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय कोष पर। अरे मैंने यही तो मैंने निर्लज्जता की इतनी चादर ओढ़े है। 2013 के बाद कौन से बात पे चर्चा हुई, मुझे बताइए? क्या मणिपुर पे चर्चा हुई? क्या नोटबंदी के फायदों पे चर्चा हुई? क्या जो 4 स्लैब में जीएसटी आ गया, अभी तक आपका जीएसटी ठीक नहीं हो रहा है, हर जीएसटी काउंसिल में आगे पीछे करते, क्या इस पे चर्चा हुई? क्या किसानों की आत्महत्या पे चर्चा हुई? किस बात पे चर्चा हुई है? क्या भारत की विदेश नीति पे चर्चा हुई? सारे पड़ोसी में चाइना घुस गया है, चर्चा हुई? किसानों को, अशोक सर, किसानों को आतंकी कहते हैं, बाकियों को अपना नहीं मानते, मणिपुर के लोगों को अपना नहीं मानते। लेकिन ये तो हिंदू श्रद्धालु थे, इससे तो साफ पता चलता है कि इनके दिल में हिंदुओं के लिए क्या आस्था है, हिंदुओं के लिए इनके मन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ वोट बराबर। नहीं प्रज्ञा जी, अब उसमें नया एंगल ढूंढ लिया है। इनके जो कैमरे हैं एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ संदिग्ध लोग दिख गए उनको। हाँ वाह। उनको उस एआई से 100-125 संदिग्ध दिख गए, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी तक नहीं दिखा एआई से। वो भगदड़ नहीं दिखी एआई से। 4 जगह हादसे हुए हैं। क्यों नहीं? ये चलिए, हर जगह धर्म सन्यासियों के बीच में गए, संतों के बीच में कहा कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच दिया, तो ये पकड़ क्यों नहीं पा रहे षड्यंत्रकारियों को? क्या होता है, अभी मिल्कीपुर में वोट मांगने हैं, दिल्ली में वोट मांगने हैं, इसलिए इस हादसों को वो बताना है। छत्तीसगढ़ में चुनाव थे तो 500 करोड़ रुपए देने की चिट्ठी मिल गई थी चुनाव के वोटिंग के पहले। अब वो चिट्ठी कहाँ है? क्यों बघेल बाहर है? एक लाल डायरी लेके घूम रहे थे प्रधानमंत्री राजस्थान के चुनाव में। वो डायरी में क्या आजकल क्या ढोकला खा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? फाफड़ा जलेबी खा रहे हैं? वो डायरी के पन्नों से आंकड़े निकाल के अशोक गहलोत को जेल के पीछे क्यों नहीं डालते? चुनाव के पहले भ्रम फैलाना, अपने ऊपर आया हुआ अपनी कुकर्मों के ऊपर चद्दर डालने के लिए बाहरी हाथ। एक समय था कांग्रेस के जमाने में प्रज्ञा जी, उस समय जरा भी कुछ हो जाता तो बोले संघ का हाथ है इसमें। आजकल विदेशी हाथ हो गया है। संघ का हाथ की जगह संघी सत्यामय आ गए तो विदेशी हाथ हो गया कि बाहर के लोग आ गए। बाहर के लोग आ रहे तो देश की इंटेलिजेंस एजेंसी छक मार रही क्या?
बिल्कुल सही है? बात है। क्या कर रही इंटेलिजेंस एजेंसी? डॉल साहब क्या कर रहे हैं? जेम्स बॉन्ड बन के बल्कि घूमते हैं। कुल मिला के इस शर्मनाक हादसे को ऑनर करने के लिए क्या होता है प्रज्ञा जी, सिर्फ सीना बड़ा होने से काम नहीं होता, उसमें दिल भी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात जिगर होना चाहिए। जिगर होना चाहिए चीजें एक्सेप्ट करने की। ये अखिलेश की सरकार ही थी कि रेलवे स्टेशन पे हुए हादसे का भी जिम्मेदारी लेने का जिगर था, क्योंकि हादसा रेलवे का हो गया, केंद्र सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन गई, वो उनकी गलती होगी, लेकिन हुई प्रयागराज में थी, हुई कुंभ में थी, और कुंभ के आयोजक हम थे, इसलिए जिम्मेदारी लेते हैं। जिगरा चाहिए, 6 फुट आदमी नहीं चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट ज्यादा नहीं थी, लेकिन रेलवे एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देने का जिगरा था। इंसान काम करेगा तो गलतियां होगी, उस गलतियों को एक्सेप्ट करने का जिगरा चाहिए। लेकिन कुपड़ और सत्ता के तो लालची बयान बदलवाए जा रहे हैं अशोक सर। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि हमारी आंखों के सामने लाश पड़ी थी, अब तो बदल रहे हैं, अब तो बयान बदलाए जा रहे हैं सर। अरे वो लड़की गायब हो गई, जिस लड़की ने सबसे पहले दूसरा हादसा जो लड़की ने रिपोर्ट किया था जी, आज जिस रेस्टोरेंट में वो काम कर रही थी, वो आउटलेट पे नमकीन के, आज 2 मुचमुंडे वहां खड़े होके कहते कि नहीं यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। हमें पता नहीं कौन अफवाह उड़ा रहा कि यहां से भाई ट्रॉलियों से सामान गया। अरे वीडियो दिख रहे थे, पत्रकार रो रहे थे, कोई भी इंसान रो रहा होगा। ये अपना धंधा करने के लिए ये अपनी आत्मा बेच रहे हैं। ये जो 2 लोग झूठ बोल रहे थे, इनके घर में जाके इनके अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के नहीं बैठ पाएंगी, अपने बुढ़े माँ बाप को आंखें नहीं दिखा पाएंगी, क्योंकि देखा इन्होंने भी है। सर आपने कभी देखा है कि इतनी बेशर्मी हो कि चीजों को सही करने के बजाय, लोगों को सही रास्ता बताने के बजाय कि आप इस तरीके से अपनों को ढूंढिए, हम आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, एकदम हर चीज को दबाया जा रहा है। पूरा फोकस इस पर है कि इस घटना को छुपा लिया जाए, पर्दे के पीछे दबा दिया जाए। मैंने क्या कहा, इससे ज्यादा इसकी ज्यादा क्या बेशर्मी होती है? अरे गांव में किसी की मौत होती है, गांव में किसी की गाय की भी मौत होती है ना, बुढ़ापे में गाय चली गई सर बगल वाले घर में, पूरे बगल वाले नहीं, पूरा गांव मातम मनाता है। सही बात। और यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे थे, और यहाँ फूलों की वर्षा हो रही थी हेलीकॉप्टर से नहाने वालों पे। शर्म नहीं आई? अभी भी शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई थोड़ी भी? ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है प्रज्ञा जी। शर्म है कि इनको आती नहीं। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? नेता थे, नेता हम कहते थे कि निर्लज्जता बहुत हावी होती है, बेशरम होते हैं, लेकिन उसकी भी एक उच्चांक इन्होंने गांठ दिया। एक उन्होंने एक ऐसा बैरोमीटर बना दिया, एक ऐसा लेवल पे अब ये मक्कारी और झूठ को लेके गए। सर आप बार बार कहते हैं कि निर्लज्जता का अमृत काल है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हर दिन एक से एक बढ़कर एक उदाहरण मिल रहे हैं अशोक सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अशोक सर, मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार खत्म हो गया, दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आपको क्या लगता है कि कुंभ में जो हृदय विदारक हादसा हुआ है, क्या असर होने वाला है? क्योंकि देखिए, दुनिया भर से लोग गए हुए थे और लोगों का विश्वास टूटा है, हिंदुओं का विश्वास टूटा है, और भाजपा को नहीं, हिंदुओं का वोट चाहिए। क्या लगता है कि लोग नाराजगी दिखाएंगे? लोगों के मन में वो गुस्सा है? प्रज्ञा जी, आपको लगता है लोगों का डाला हुआ वोट मशीनों में गिरता है? महाराष्ट्र में तो नहीं गिरा था, हरियाणा में तो नहीं गिरा था। यदि मशीनें ही वोट उगलने लगे तो वोट देने की जरूरत क्या है? आज राहुल गांधी ने बोला ही दिया ना पार्लियामेंट में कि शिरडी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर थे। वो शिरडी में जो चुनाव जीते हैं वो बड़े, वहां पे कोऑपरेटिव के डॉन है, डॉन मतलब बहुत बड़े सम्राट है, उनके कई कॉलेजेस है। वहां जितने कॉलेज में विद्यार्थी थे सबको वोटर बना दिया था उन्होंने। 15-16 हजार वोटर कॉलेज के, कॉलेज की बसों से बच्चे आए और वोट डाल के चले गए जी। ऐसे तो चुनाव जीते जाते हैं, मशीनों की डिटेल्स नहीं होते, डाटा इरेज किया जाता है, जो डायरी मेंटेन की जाती है वो डायरी का डाटा हमारे पास नहीं है कहते हैं।
जब कुछ भी नहीं है चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास, तो इसके मायने हैं कि दिल्ली में भी यही होगा। नहीं, लेकिन अशोक कि सर देखिए, आपका हमारा काम तो जमीनी आकलन करने का है, क्योंकि जमीनी हम आकलन ये है, जमीन पर प्रज्ञा जी, जमीनी आकलन ये है जी। कि सीटें कम होगी आम आदमी पार्टी की। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मैं मानता हूं सीटें कम होगी, लेकिन मेरा अनुमान है 40 से 45 के बीच में आम आदमी पार्टी रहेगी। बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, कांग्रेस को भी एक आध दो सीटें मिल गई तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये मेरा जमीनी आकलन है। लेकिन यदि मशीनें चली तो भाजपा 65 के आसपास जाएगी, 60 से 65। अच्छा, इसमें और सर आश्चर्य नहीं। मिल्कीपुर में क्या देख रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अधिकारियों ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और पूरा प्रचुनाव आज करने की कोशिश। एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, इसके पहले 9 जगह पे उपचुनाव हुए, बिल्कुल हुए। 9 जगह में से 7 जगह बीजेपी कैसी जीती? जग जाहिर है। क्या पुलिस वालों ने समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के घर के बाहर बैरिकेडिंग नहीं की? अच्छा सर, क्या गांव के गांव वोटिंग के वंचित नहीं रहे? क्या पुलिस वाले रिवॉल्वर लेके लहराते नहीं रहे? क्या वो वीडियो मार्केट में नहीं थे? क्या चुनाव आयोग को ये कंप्लेंट नहीं की समाजवादी पार्टी ने? क्या लोगों ने, उम्मीदवारों ने कंप्लेंट नहीं की? लेकिन एक अंतर है अशोक सर, हाँ, एक अंतर ये है कि उन उपचुनावों में ज्यादातर जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे वो कपड़ों से पहचान लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो वोटर कम है, दलित आबादी ज्यादा है, और ये दलित फैक्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है जो तय करेगा अरे कि प्रज्ञा किस जी, नंबर आप बैठ रहा है। कैसी बात कर रही है, कैसी बात कर रही है? क्या प्रशासन को मालूम नहीं दलित वोटर किस मोहल्ले में ज्यादा है? क्या पता नहीं है कि किस एरिया में ज्यादा है? क्या वो एरिया ब्लॉक करने में टाइम लगता है? प्रशासन का नंगा नाच देखिए कल मिल्कीपुर में जी। और अयोध्या में वो मिल्कीपुर की सीट जीतने के बाद अयोध्या में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अभी एक हमारी बेटी के साथ जो हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके साथ जो व्यभिचार हुआ, उसके पहले एक दलित लड़की का मंदिर परिसर में ही जो हाल हुआ, ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि राम राज्य किसे कहते हैं, योगी आदित्यनाथ के राज में। अयोध्या के लोगों ने तो आईना दिखा दिया बीजेपी को, मिल्कीपुर जरूर दिखाएगा, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं, लेकिन फिर चुनाव भी तो होने दीजिए। जब वोट ही नहीं डालने दोगे तो वैसे बाकी 7 जीते 8 भी जीत लेंगे आप, क्या फर्क पड़ता है उसमें? कौन सा चुनाव आयोग ने अभी तक किसी को नोटिस दिया इतने दिनों के बाद? अरे जब यहां पे बाढ़ ही खेतों को खाने लगी तो खेतों को बचाएगा कौन? न्यायपालिका हादसे पे बात करने को तैयार नहीं है, इस कोर्ट से उस कोर्ट में टेबल टेनिस जैसे टल्ला रहे हैं, विधायक का चर्चा करने को तैयार नहीं है सदन में, और कार्यपालिका तो ये पे चद्दर डालने का काम कर रही है। तथाकथित चौथा स्तंभ जो पत्तलकार है वो बाइट ले रहे हैं जिसमें कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, और जो लोग दिखा रहे हैं उनके साथ पुलिस कैसी बदतमीजी कर रहे हैं, इसके भी वीडियो आपने देखे होंगे। बिल्कुल सही बात है, इससे ज्यादा क्या बोले, किस पे बोले जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।